आपको बता दें कि हम अभी मौजूद हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी ज़िले में, जहां पर अखिल भारतीय ग्राहक की भारतीय प्रांतीय बैठक रखी गई थी। जानते हैं उनके पदाधिकारी से किस उद्देश्य से बैठक रखी गई थी। जय श्री राम जी। किस उद्देश्य से बैठक रखी गई थी? नहीं, बैठक तो निरंतर कार्य की प्रगति को लेकर होती है। हर बैठक में कुछ काम तय होता है, टारगेट्स तय होते हैं। उस टारगेट्स पर हम कितना आगे बढ़े हैं उस पर विचार विमर्श होता है। इस समय सदस्यता का समय है, इसलिए हम सदस्यता तो करेंगे ही, वो तो एक विषय है ही हमारा। लेकिन जो मुख्य विषय है हमारे, उसमें जो मिलावटखोरी है उसको लेकर कोई कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है, और उसके अभाव में मिलावट की स्थिति खराब होती जाती है, प्रदान हो रही है। इसके कारण से इसकी समीक्षा करने की आवश्यकता है। एमआरपी पॉलिसी बने, मूल्य सूत्र उसका कोई बने, और वो जो मूल्य सूत्र बने वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर बने। कोई चीज़ बनी कितने में है उसके आधार पर उसकी कीमत तय होना चाहिए। सबको डिस्ट्रीब्यूट होते हुए सबको लाभांश मिलना चाहिए, और फिर ग्राहक के हाथ में आना चाहिए। लेकिन जब कीमतें तय होने की बात आती है तो फिर मांग के आधार पर तय होने की बात। कैंसर जैसी बीमारियां बहुत तेज़ी से फैल रही हैं। WHO ये भारत को चेता रहा है कि अगर आपने इस विषय पर ध्यान नहीं दिया तो 2050 आते आते इस देश में 70% लोग कैंसर के मरीज हो जाएंगे। और इसलिए ये इतनी भयावह समस्या मिलावट की बन चुकी है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि मिलावट के ऊपर कार्रवाई ठीक से न हो पाने के कारण से आज हम देख रहे हैं कि नकली दूध, नकली मावा, नकली सामान आने लगा है जो पूरा केमिकल से RTI लगाई थी, और उन्होंने उस RTI में पूछा कि आपने कितने लोग जीते हैं, इसमें कितने लोगों को जीतने का पुरस्कार दिया है। उसका उत्तर आया 0। इसका मतलब आप पैसा लगाते जाओ, पुरस्कार वो किसी को नहीं मिलेगा, जीतेगा कोई नहीं। पैसा लगाएंगे करोड़ों युवा लोग। इसके ऊपर प्रहार करने की आवश्यकता है। इसलिए ग्राहक पंचायत इस प्रकार से काम करता है। दूसरा एक विषय हमारा है कि MRP को लेकर कोई फार्मूला नहीं है, और उसके कारण जिसके मन में जो आता है वो MRP छाप देता है। और सबसे ज़्यादा ये जो MRP का खेल है ये दवाओं पर चल रहा है। यानी एक कोई दवा है जो बाज़ार में 300 रुपये में मिल रही है, इंजेक्शन है, वो बाज़ार में 300 रुपये में मिल रहा है। GST का बिल मिलता है उसके साथ में, लेकिन उस दवा के ऊपर जो कीमत लिखी हुई है वो 5224 रुपये लिखी हुई है। अब जो चीज़ 300 फार्मूला जो तय करेंगे वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के आधार पर तय होना चाहिए। ऐसे कुछ विषयों को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। बाकी बैंकों में अनक्लेम्ड पैसा पड़ा हुआ है, उसके नॉमिनी वगैरह प्रॉपर न होने से, सूचना ढंग से न होने के कारण वो ग्राहकों का पैसा बैंकों के पास रखा हुआ है। और इसलिए हमारा कहना ये है कि ग्राहकों को ढूंढ कर ये देना ये बैंकों की जवाबदारी है। बैंक उस पैसे का उपयोग कर रही है, ये लंबे समय तक ये प्रक्रिया जो है ये ठीक नहीं रहती है। और इसलिए नॉमिनीज़ को ढूंढना, इसके उत्तराधिकारियों को ढूंढना, और उनको उनकी राशि उनको वापस करना, ये उनकी जवाबदारी बननी चाहिए। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, विशेषकर ऑनलाइन गेम्स है, OTT प्लेटफॉर्म है, इससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है।